आज एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव स्पेसिफिक एक इशू को लेकर के आप सब लोगों को यहाँ हमने बुलाया है। और मेरे साथ हमारी पार्टी के डोडा डिस्ट्रिक्ट के सदर मंसूर साहब हैं, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सदर तालिब हुसैन साहब हैं और हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा डोडा से शाहुल हक साहब हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारी पार्टी के एक MLA वहीदुर रहमान फराज साहब ने टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक प्राइवेट बिल असेंबली में टेबल किया है। और इस हवाले से आप लोगों के माध्यम से हम खित्ते चुनाव के तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बिल का, इस तजवीज़ का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल या जो भी कुछ सजेशन इसमें दी गई हैं, ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, ये सियासी इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये इस इलाके की सही तर्जुमानी है। एक काफी लंबे समय से खित्ते चुनाव के लोग, जो खित्ता एक तरफ हिमाचल को टच करता है, लद्दाख को टच करता है, और जहां दूसरी जानिब कश्मीर और जम्मू सूबे के साथ जुड़ता है, एक वसी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां पसमानदगी बहुत है, दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह नहीं है। एक इलाका हमारा सुखनई, एक किथर, मरमत या पोगल परिस्तान, अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें तो काफी ज्यादा पहाड़ी इलाका है। और इस हवाले से जो लोग हैं उनकी रसाई एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं होती है। और यहाँ के लोगों की एक देरी ना मांग थी कि इस खित्ते को, चिनाब रीजन को एक डिविजनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। और इस जो प्राइवेट बिल वहीदुर रहमान फराज साहब ने असेंबली में डाला है, उसमें ना सिर्फ खित्ते चिनाब को डिविजनल स्टेटस की तजवीज रखी गई है, बल्कि इसके साथ साथ पीर पंचाल को भी डिविजनल स्टेटस का दर्जा दिया जाने की एक तजवीज रखी गई है। और साथ ही साथ नए इजला की क्रिएशन, अगर हम डोडा जिला की बात करें तो डोडा जिला से भद्रवा के लोग काफी अरसे से एक अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। और इस बिल में भी भद्रवा और ठाठरी को लेकर एक हिल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की भी तजवीज रखी गई है। बहुत सारे नए इजला क्रिएट करने की तजवीज रखी गई। हम खित्ते चुनाव के लोग इस बिल का पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इसकी सपोर्ट में सामने आ जाएं, क्योंकि ये कोई सियासी इनिशिएटिव नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये इस इलाके की सही तर्जुमानी और इस इलाके के लोगों की देरी ना ख्वाहिश है। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि PDP और हमारी पार्टी की सदर साबिक वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की ये कोशिश काफी देर से थी, और ये हम काफी एक लंबे समय से मुहिम चला रहे थे कि इस चुनाव रीजन को एक डिविजनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। और आज का ये जो बिल PDP की तरफ से डाला गया, ये उसी मुहिम की एक कड़ी है, एक कदम है। और इसके समर्थन में हम सब लोग, हम आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसकी सपोर्ट करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हर घर के दरवाजे तक पहुंचे। आप सब लोग जानते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की रसाई जिला सदर मुकामात तक नहीं है। हमारे बहुत सारे इलाके मौसम सरमा के दौरान जमीनी राब्ते से मुनक़ता हो जाते हैं और कई कई महीनों तक कोई खैर आफत नहीं पूछने की गुंजाइश रहती है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो ताल्लुक बहुत दूर दूर तक नहीं रहता। और इस तरह की इस रीऑर्गेनाइजेशन से न सिर्फ लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अदारे हैं उनकी रसाई लोगों तक होगी, लोगों के दरवाजे तक आपके ऑफिसरान होंगे। और इस बिल में यह खास तौर पर कहा गया है कि अगर चिनाब वैली को डिवीजन का दर्जा दिया जाए तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो डोडा में रखा जाना चाहिए, क्योंकि डोडा जो है वो किश्तवाड़ जिला और रामबन जिला का एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ डिविजनल स्टेटस रखा जाना चाहिए। और इसी बिल का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि इसमें सियासत को एक तरफ रख करके, क्योंकि सियासी मसला नहीं है, ये इस इलाके का मसला है, ये पूरे खित्ते चुनाव के लोगों की देरी ना मांग है, देरी ना ख्वाहिश है। क्योंकि एक बात मैं यहाँ वाजे करना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग अक्सर ये कहते थे कि ये जो खित्ते चुनाव है नए जम्मू के साथ इसका कोई उतना तालमेल है। अगर यहाँ के लोगों के रहन सहन की बात करें, कल्चर की बात करें, टेरेन की बात करें, यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, और ना ही इसका उतना तालमेल कश्मीर डिवीजन के साथ है। हम लोग एंड में थे, जम्मू एंड कश्मीर, हम अपने आप को एंड समझते हैं। ना हम जम्मू के साथ उस तरह से तालमेल हमारा बनता था, ना कश्मीर के साथ बनता था, हम लोग बीच में एक अपनी आइडेंटिटी खो रहे थे। और इस बिल में न सिर्फ खित्ते चुनाव के लोगों के दरवाजों तक एडमिनिस्ट्रेशन की रसाई होगी, बल्कि
खिताई चुनाव को एक अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, और इस आइडेंटिटी को देने के लिए पीडीपी काफी देर से संघर्ष कर रही थी, और ये बिल भी पीडीपी की तरफ से जो है उसी संघर्ष का एक कड़ी है, एक कदम है। नासिर साहब, क्या लगता है आपको, अगर इस बिल को मंजूरी नहीं मिलती है तो क्या पीडीपी इस बिल को लेकर अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखेगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बिल पीडीपी का बिल ना समझते हुए अगर सरकार इस बिल को संजीदगी से ले, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई में इस इलाके में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अक्सर सरकार के इस तरह के एक्सक्यूजेस सुने हैं कि ये काम हम करना चाहते हैं, हम रियासत का दर्जा वापस लाना चाहते हैं, हम 370 की बहाली करना चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीजें सरकार के हाथ में है वो कम से कम सरकार को करना चाहिए। ये बिल सरकार को इस पे संजीदगी से देखते हुए उसको मंजूर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक जमात या किसी एक फिरके या किसी एक तबके का सवाल नहीं, ये पूरे खित्ते का सवाल है। और मैं समझता हूं, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि ये सही मौका है, सही कदम है। जब तक रियासत की जो असल हमारा जो पहचान थी, जब तक वो रेस्टोर नहीं होती, तब तक कम से कम रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से अगर हम देखें तो आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, नई नई बस्तियां बनी है, आबादी जब ज्यादा बढ़ गई है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की रीऑर्गेनाइजेशन भी इस मरहले पर बहुत जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि जो जम्मू के लीडर्स हैं वो इसे अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को या जम्मू डिवीजन को जो है तोड़ने की कोशिश पीडीपी की तरफ से की जा रही है। आप मुझे बताइए, डोडा एक डिस्ट्रिक्ट था और किश्तवाड़ और रामबन डोडा का हिस्सा था, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और रामबन क्रिएट करने से क्या डोडा को कोई प्रॉब्लम हुई? तोड़ा गया। ये देखिए, कुछ लोग इसमें भी अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये इलाका कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इसके अलावा और कौन सा उपाय है? अगर ये कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। उन्हें लोगों की तर्जमानी करने के जो दावे करते हैं, उन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं है, इस इलाके की कोई फिक्र नहीं है। ये सिर्फ सियासी नारे हैं और वो अपने वोट बैंक की खातिर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में वो लोगों के हमदर्द होंगे तो उन्हें इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। नासिर साहब, एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा कि जो एनसी के लीडरान हैं कुछ, वो ये कह रहे हैं कि जब पीडीपी और बीजेपी की कोalition थी उस वक्त ये चीजें सामने क्यों नहीं लाई गई? उस वक्त भी तो डिमांड थी। देखिए, हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, सरकार कुछ महीने की थी, और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले भी जब पीडीपी की सरकार थी, जब डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुए, वो भी उस वक्त जो कोलिशन सरकार थी, और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने से पहले नई तहसीलों का कायम किया गया था, और उसके साथ साथ सब डिविजन क्रिएट किए गए। तो एक रास्ता बना था, जिसके बाद जो है वो नए जिला बनाए गए थे। अब जब पिछली सरकार की आप बात करें, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उस सरकार जब वो सरकार चली, तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बातचीत शुरू हुई। और मैं ये बताऊं आपको कि उसी सरकार के दौरान इस तरह के जो लोग अवाम, मैं तो ये कहूंगा कि इलाके के लिए जो बेहतर फैसले थे वो लिए जाने थे। बल्कि मैंने पहले ही कहा कि ये मुहिम आज की नहीं है, पीडीपी बड़ी देर से इस मुहिम पर काम कर रही थी, ये इस मुहिम की एक कड़ी है। तो सरकार अगर नहीं गिरती, तो मुझे तो पूरा यकीन था कि शायद उसी टेन्योर में नए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन क्रिएट हुई थी। और यही मैं बात एक बार और कहना चाहूंगा कि पीडीपी की सरकार में ही भद्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई, ठाठरी को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया, छात्रों को सब डिवीजन दी गई, और पीडीपी कांग्रेस की सरकार में ही नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि रीऑर्गेनाइजेशन पीडीपी के एजेंडे में थी, और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पीडीपी वादाबंद थी, लेकिन सरकार बहुत जल्दी गिर गई, इसलिए उस वक्त वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती इन्होंने नहीं किया, तो हम तो उनसे ये हाथ जोड़ करके सवाल करते हैं कि आप करिए। फिर अगर हमसे नहीं हुआ, तो अब हमने बिल डाला है, अब आपको मौका, आप करिए। अब आप ये कहेंगे आपने नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, तो मतलब साफ है कि आप लोग सियासत करना चाहते हैं, आप लोगों की तर्जमानी नहीं करना चाहते। आपने आइडेंटिटी की बात की, इस वक्त है चुनाव वैली की जो आइडेंटिटी है, जिसको हम चुनावी आइडेंटिटी के नाम से भी जान सकते हैं, तो क्या लगता है आपको सभी पार्टीज को एकजुट होना चाहिए इस आइडेंटिटी के लिए? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हम आपकी वसादत से तमाम पार्टीज को और तमाम लोगों को ये अपील करें कि वो इस बिल के सपोर्ट में सामने आ जाएं। मैं सभी सियासी जमातों को, चाहे वो सरकार में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके अलायंस कांग्रेस जमात हो, या जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी या बाकी जमातें हों, मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि चुनाव के लोगों की ये आवाज है, चुनाव के लोगों की ये मांग है कि हमें डिविजनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। अगर आप वाकई में चुनाव के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सब लोग पार्टियों को एक तरफ रखकर, अपनी छोटी सियासत को एक तरफ रख करके इस बिल का सपोर्ट करें। फिर यह लगेगा कि वाकई में पीडीपी के अलावा बाकी जमातें भी चुनाव के लिए कुछ अच्छा सोचती हैं।
मंसूर साहब का